इस वीडियो में MYOB के मुख्तलिफ मॉड्यूल्स के बारे में बताया जा रहा है। ओपन, क्रिएट, एक्सप्लोर, व्हाट्स न्यू, एग्जिट। क्रिएट में न्यू कंपनी फाइल अगर आपने बनानी है तो हम क्रिएट को ओपन करेंगे। क्रिएट। अब इसमें आ गया जी वेलकम टू द MYOB न्यू कंपनी फाइल असिस्टेंस। यहाँ पे इंट्रो दिया गया है, सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। अब हम इसको करते हैं जी नेक्स्ट। हमें कंपनी का नाम बताना होगा। उसका एड्रेस लिखें, फोन नंबर लिखना है वो लिख दें, फैक्स, ईमेल वगैरह ये इंफॉर्मेशन अगर आप इसमें फीड करना चाहते हैं तो कर दें, वरना इसको ऐसे ही नेक्स्ट कर दें। अब ये कह रहे हैं कि टेल अस अबाउट योर अकाउंटिंग ईयर। करंट फिजिकल ईयर इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है वो इसमें कंप्यूटर की जो डेट है वहां से उठा रहा है। ये 2024 उठा रहा है। लास्ट मंथ ऑफ द फिजिकल ईयर दिसंबर। अब इसको मैं कहता हूँ कि लास्ट मंथ हमारा जून होता है। कन्वर्जन मंथ का मतलब ये है कि जिस महीने से आप इस सॉफ्टवेयर में डाटा डालना शुरू करना चाहते हैं। मैं इसे कहता हूँ जुलाई से हमने डालना। अब नेक्स्ट मंथ करता हूँ। अब देखें ये कह रहा है कि 1 जुलाई से 30 जून 2024 तक का आपका ईयर बनेगा, पीरियड बन रहा है। अब इसको मैं दोबारा एक दफा बैक करता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ 25। अब देखें, अब जब मैंने इसे कहा नेक्स्ट, तो ये 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक लेके। अगर पीछे का रिकॉर्ड डालना है, ये 1 जुलाई 2024 से पीछे एंट्री नहीं डालने देगा। अगर हमने पीछे ऑडिट का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो अगर पिछले पीरियड का बना रहे हैं तो हमें पीछे इसकी डेट सेट करनी होगी। इसको किया नेक्स्ट। अब यहाँ पे वो बिल्ड योर अकाउंट लिस्ट, चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में कह रहा है। पहले मैं कह रहा है आई वुड लाइक टू गेट स्टार्ट विद वन ऑफ द लिस्ट प्रोवाइडेड बाय MYOB लिस्ट। इसी को क्लिक करते हैं। इसमें देखते हैं कि ये क्या है। इसमें उसने 100 टाइप्स ऑफ बिजनेस पहले से ही डिफाइन करके रख दिए। बाय डिफॉल्ट उसने सर्विस रखा हुआ था। अब ये सर्विस टाइप बिजनेस है सारे। आर्ट गैलरी है, इसके बाद कंप्यूटर कंसल्टेंसी फर्म वगैरह, ये सारे जो हैं ये इसने डांस क्लब और ये डेवलपर और एजुकेशनल स्कूल जो होते हैं ये इस तरह का, ये इंश्योरेंस एजेंसी, लैंड स्क्रैपर वगैरह, ये सारे उसने पहले से ही बना के रख दिए हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट उसने बना के रखे हुए हैं। वेब डिज़ाइनर अगर फर्म है आपकी, प्रिंटर है, अगर आपकी पेट का सेल कर रही है तो ये उसके बारे में। इसको कैंसिल करते हैं। अब इसमें मैं कहता हूँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में बता। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उसने एक ही चार्ट ऑफ अकाउंट दिया हुआ। अब मैन्युफैक्चरिंग में ये हो सकता है कि अब हजारों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसमें आ जाते हैं। आप नाम चेंज करते जाएंगे, आगे आप अपने बिजनेस के अकाउंट्स बनाते जाएंगे। इसी तरह रिटेल में देखें, रिटेल में उसने ये किया है कि रिटेल में कुछ रिटेल शॉप्स जो हैं उनके बिजनेस ऑलरेडी डिफाइन करके रखे हुए हैं। ये सारे उनके नाम आ रहे हैं इसके अंदर, लिस्ट आप देख सकते हैं। ये सारे रिटेल। उसके बाद इसको बंद किया। अब इसको हमने कहा कि हमें सर्विसेज पहले मैंने दिखा दी थी आपको। एग्री में देखते हैं। एग्री में उसने फार्म अकाउंटिंग वगैरह और इस तरह करके उसने रखा हुआ है। एग्रीकल्चरल बिजनेस के बारे में 2 चार्ट ऑफ अकाउंट दिए। अब हम चलते हैं अदर्स में। अदर्स में हमें पार्टनरशिप मिल जाएगी। रिटेल बिजनेस का एक अदर का मिल गया, सर्विस बिजनेस एक अदर बना दिया उसने चार्ट ऑफ अकाउंट। सोल प्रोप्राइटर शेड्यूल C के तहत उसने कोई बना, सोल प्रोप्राइटर का उसने अलग से बना दिया, होलसेल बिजनेस का अलग से बना दिया। अब देखिए इनके अंदर सैकड़ों बिजनेस आ सकते हैं। पार्टनरशिप अगर आपका है तो अगर सर्विस है सर्विस डाल दें, ट्रेडर है ट्रेडर डाल दें, मैन्युफैक्चरिंग है मैन्युफैक्चरिंग डाल दें। चार्ट ऑफ अकाउंट में ही थोड़ा फर्क आएगा ना, बाकी इसमें स्टैंडर्ड चीजें दी हुई है। अब इसको मैं
करता हूँ कि पार्टनरशिप ले लेते हैं, चलिए इसको यूज कर लेते हैं। पार्टनरशिप अदर में आ गया, ये उसका चार्ट ऑफ अकाउंट दिया हुआ है, ये मुकम्मल पार्टनरशिप का चार्ट ऑफ अकाउंट दिया हुआ है। इसको नेक्स्ट करते हैं। अब ये पाथ पूछ रहा है कहाँ पे ये अपने फाइल सेव करनी है। ये मैं उसको बाय डिफॉल्ट जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर पड़ा है वहीं से इसको यूज कर लेते हैं, बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अब ये बिल्ड हो गई। अब इसका जो कंग्रेचुलेशन कर रहा है कि ये आपने फाइल बना ली है, अब इसका ये असिस्टेंस है, इसको बाद में स्टडी करते हैं। बेसिकली हमने मॉड्यूल स्टडी करने हैं, इसको मिनिमम खत्म करके इसको मैक्सिमम। अब देखिए अकाउंट में आ जाते हैं। यहाँ पे अकाउंट लिस्ट में वही चार्ट ऑफ अकाउंट जो हमने बनाया था, वो बिजनेस बनाया था, उसका चार्ट ऑफ अकाउंट उसने बना के रखा हो। अब यहाँ पे न्यू अकाउंट खोलने हैं तो इसके नीचे न्यू का बटन आ रहा है, ये न्यू करेंगे तो नया अकाउंट खुल जाएगा। इनके नीचे न्यू अकाउंट खोलने हैं तो इनके नीचे न्यू करेंगे और नए अकाउंट खुलते जाएंगे। इन्वेंट्री का दिया गया है, अकाउंट रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट एक दिया हुआ है। इसी तरह लाइबिलिटी में चलते हैं। लाइबिलिटी में उसने पॉसिबल जो भी अकाउंट्स होते हैं वो पहले से ही डिफाइन करके रख दिए हैं। आप अपने जो बिजनेस अकॉर्डिंग मजीद इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अंदर आप इसको न्यू करके अकाउंट खोल लें। अगर किसी को डिलीट करना है तो इसको डबल क्लिक करें, एडिट से डिलीट कर दें, ये डिलीट हो गया। ये मास्टर कार्ड वाला भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, इनसे हमारी पेमेंट नहीं होती। हमारे यहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस, इसको भी डिलीट कर। क्रेडिट कार्ड का ग्रुप था, उस सारे ग्रुप को डिलीट कर। तो इस तरह अगर मेरे न्यू खोलना है अकाउंट, इसके नीचे देखें मैं 1310 के नीचे खोलना चाहता हूँ, न्यू करूंगा, 1312 कर देता हूँ। इसका नाम ABC कुछ भी रख देते हैं। अब देखिए ये उसके नीचे अकाउंट खुल गया। अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करके तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको ठीक भी कर सकते हैं। इक्विटी में देखते हैं क्या है। पार्टनरशिप का बिजनेस हमने बनाया था, उसने बाय डिफॉल्ट 2 पार्टनर दिए हुए हैं। नीचे आप इसमें 3-4 पार्टनर और भी बना सकते हैं। अकाउंट खोलते जाएं पार्टनरशिप के, उनकी ड्राइंग्स के अकाउंट खुले हुए हैं, ये सारे इक्विटी के अंदर अकाउंट खुलते जाएंगे। इनकम में बाय डिफॉल्ट उसने दिया हुआ है सेल ABC, आप उनमें नाम रख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने फीस वगैरह है, कोई इस तरह के बिजनेस है, मिसलेनियस इनकम वगैरह उसने दी हुई है, इनके नाम रख सकते हैं। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में उसने नहीं दिया हुआ है। अब इसमें एक कास्ट ऑफ परचेज का एक लेजर खोल लेते हैं। ये कास्ट ऑफ परचेज का लेजर इसके नीचे। एक्सपेंसिस में देखते हैं क्या किया उसने। एक्सपेंसिस में बाय डिफॉल्ट उसने काफ़ी ज़्यादा खर्चे खोल के रखे हुए हैं, लेजर खुले हुए हैं। एडवर्टीजमेंट का है, कमीशन का है, डिस्काउंट गिवन वगैरह, इंश्योरेंस है, लेट फी पेड, लाइसेंस फी है, पीछे तरफ सप्लाईज वेजेस वगैरह, पेरोल का एक ग्रुप बनाया हुआ है। इसके नीचे आप पेरोल के सैलरीज के अकाउंट खोलते जाएं, वो इसके नीचे कंट्रोल अकाउंट एक बना हुआ है, उसके नीचे खुलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, अदर इनकम में इंटरेस्ट इनकम है, अदर एक्सपेंसेस में ये इंटरेस्ट एक्सपेंस का एक दिया हुआ है। इसको बंद किया। अब देखें, इसी को देख लिया, रिकॉर्ड जनरल एंट्री। इसके अंदर हमने जितने भी हमारे अकाउंट्स वगैरह थे उनको सिलेक्ट करके हम जनरल एंट्रीज डाल सकते हैं। ये रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज का मॉड्यूल है। ट्रांजैक्शन जर्नल में जो हम एंट्रीज डालेंगे वो अगर हमने तलाश करनी है वो इसके नीचे आ रही होगी, जनरल वाली एंट्री सारी इसके नीचे आ रही होगी। डेट वाइज उनको तलाश कर सकते हैं, उनके अंदर काम कर सकते हैं। अगला मॉड्यूल है बैंकिंग का। बैंकिंग को क्लिक किया, बैंक रजिस्टर में आ गया। बैंक रजिस्टर में देखें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसने चेकिंग अकाउंट, कैश अकाउंट लिया हुआ है। अब इसको इसके अंदर हमें अगर
स्पेंड मनी है तो स्पेंड मनी का खोल लिया, यहाँ से स्पेंड मनी करके इस तरह कर लें। रिसीव मनी है, रिसीव मनी का कर लें। एंटर सेल है, एंटर सेल का कर लें। इस तरीके से ये यहाँ पे अकाउंट देंगे। इसमें इसका मैं पीछे एक लेक्चर दे चुका हूँ, हॉस्पिटल का मेरा ख्याल है वो लेक्चर दिया हुआ है मैंने। उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये इस मॉड्यूल की सारी आपको मिल जाएगी। इससे पीछे वाली वीडियो जो थी। बहरहाल इसको क्लोज किया। अब इसी बैंकिंग के साथ ही स्पेंड मनी का मॉड्यूल दिया हुआ है और रिसीव मनी का दिया हुआ है। ये दोनों मॉड्यूल जो हैं बैंक रजिस्टर के अंदर भी दिए हुए हैं। अगर हम यहाँ से स्पेंड मनी कर लें, यहाँ से स्पेंड मनी रिसीव मनी कर लें, तो यहाँ से नीचे से भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मॉड्यूल वही होंगे। और अगर आप इन मॉड्यूल में काम करना चाहते हैं, आप स्पेंड मनी का यहाँ से आप इसमें एंट्री डाल सकते हैं। इसके बाद रिकॉन्सिलिएशन हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में तो मेरा नहीं ख्याल के छोटे लेवल पे बिजनेस करते हों। जो बड़ी फर्म्स हैं प्राइवेट लिमिटेड वगैरह, वहाँ पे ये रिकॉन्सिलिएशन वगैरह हैं। ये सारे फीचर्स इसके अंदर रिकॉन्सिलिएशन के रखे हुए हैं। प्रीपेड डिपॉजिट में ये है कि कुछ चेक अगर होते हैं वो आपने चेकिंग अकाउंट में रखे हुए हैं, जो डिपॉजिट होते जा रहे हैं उनको उठा के आप डिपॉजिट करते जाएं, वो आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे कि जो डिपॉजिट आपने बैंक में भेजे हुए हैं, अगर वहां से स्टेटमेंट आती है तो आप देखते हैं कि ये डिपॉजिट हो गया, ये डिपॉजिट हो गया, उसको टिक टिक करते जाएंगे तो वो बैंक में ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे। ये भी वहां पे इस्तेमाल होता है मॉड्यूल जहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड फर्म है जो एक्चुअल अकाउंटिंग चला रही है, वहां पे ये मॉड्यूल यूज होता है। ट्रांजैक्शन जर्नल है वही पहले वाली विंडो, जर्नल के बाद डिस्बर्समेंट और ये इस तरह की जो हम एंट्री करेंगे वो यहाँ पे नजर आनी शुरू हो जाएगी, उसकी डेबिट क्रेडिट नजर आएगी। अगला मॉड्यूल है सेल का। सेल के मॉड्यूल में जाने से पहले हम देखते हैं कार्ड फाइल के मॉड्यूल। कार्ड फाइल के अंदर हमारी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी कस्टमर की और वेंडर की। कस्टमर का नाम सिलेक्ट कर लें, अगर नाम नहीं था तो उसको टाइप कर लिया। अब उसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन मजीद भी आईडी लगानी है, आईडी लगा दें, फोन नंबर लगाना है। ये फोन नंबर लगा दें, इसको ओके कर दें, ये हमारा कस्टमर बन गया। अब इसी तरह वेंडर है, वेंडर के अंदर भी आप इस तरह कस्टमर वेंडर बनाते जाएं, ये न्यू करेंगे और ये यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगे। अगर जो हमने कस्टमर बनाया है उसको हम डबल क्लिक करके उसके स्पेलिंग वगैरह ठीक करना चाहते हैं, वो यहाँ से हम कर सकते हैं। अगर तो यहाँ पे नाम बिजनेस का दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर नेम जो है आप नीचे लिख सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय में ये उन लोगों के नाम आप डालेंगे जिनको आप सेल इनवॉइस में आपने सेलमैन है, अब मुख्तलिफ काउंटरों पे सेल हो रहा है तो आप चाहते हैं कि हमें सेलमैन के हिसाब से भी पता चलता रहे कि ये सेलमैन ने कितनी सेल की है, तो वो उनके नाम डाल लेंगे और यहाँ पे सेल डालेंगे तो वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। वहां से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद मॉड्यूल आ जाता है जी इन्वेंट्री का। इसमें आइटम रजिस्टर है, जब एंट्री डालेंगे जो भी डेबिट क्रेडिट होगा, जो भी परचेज सेल होगा वो रजिस्टर में नजर आने लग जाएगा। आइटम लिस्ट में गए, आइटम लिस्ट में जाके हम देखते हैं कि हमारे पास कोई आइटम तो है नहीं है, तो एक आइटम बना लेते हैं। अब आई बाय, आई सेल, आई इन्वेंट्री, तीन इसके टिक हैं, तीन इसके साथ लेजर जुड़ने हैं। बाय में कास्ट ऑफ गुड सोल्ड का जुड़ना है, सेल में इनकम का जुड़ेगा, सॉरी इनकम है सेल का, और यहाँ पे इन्वेंट्री में इन्वेंट्री का। अब इसकी मजीद डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल सकते हैं, इसके ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ पे नीचे कस्टम लिस्ट 1 2 3 ये मुख्तलिफ मेरी आप पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको
जो आपको नज़र आ रही होंगी, अगर मैंने किसी जगह इन्वेंट्री डिफाइन की हुई है तो आपको वहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन फिल की हुई नज़र आ जाएगी। बाइंग डिटेल में आप डाल लें, यहाँ पे मिनिमम लेवल बना लें, री ऑर्डर लेवल बना लें, ये सारी चीज़ें इसमें आ रही। सेलिंग डिटेल में आप इसके अंदर रेट लगाएंगे जो सेल के टाइम पे आपको नज़र आने लगेगा। ये इसके लेवल हैं ए बी सी डी। अगर किसी ने मसलन आपके उसका लेवल सी का आपने रेट रखा हुआ है, अब आप कहते हैं कि इस कस्टमर को लेवल सी के पैसे वाला लगाना है, जो रेट लगाना है, तो जब कस्टमर के हम बना रहे होते हैं वहां पे उसको लेवल सी के साथ जोड़ देंगे। जब भी वो चीज़ लेगा, ये सोप लेगा, तो उसको रेट लेवल सी का लगेगा। इसी तरह मुख्तलिफ लेवल इसमें बनते जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उसने दी हुई है जगह के, आप यहाँ पे मजीद लेवल बनाते जाए। देखिए, मैं कहता हूँ कि 10 से ऊपर जाए क्वांटिटी, अगर 10 तक के 0 से लेकर ये 10 से पहले तक हम मैंने रेट रखे हुए हैं यहाँ पे बिलफर्ज ई एफ तक है। आगे जब वो जा रहा है 10 से ऊपर जाएगा तो उसका रेट मैं कहता हूँ कि 10 से ऊपर अगर वो ऑर्डर देता है ना, तो इसका रेट अगर मैं कहता हूँ कि 194 कर देते हैं या 95 कर, क्योंकि जब ज़्यादा ऑर्डर देगा तो उसका रेट कम करेंगे आप। इस तरह ये आप डिफाइन करते जाएं। जैसे ही आप उसको पीछे लगाएंगे कि लेवल ए का देना है, लेवल ए में रेट चल रहा है 100 रुपये, जैसे ही वो 10 से क्रॉस करेगा तो उसको 95 रुपये रेट सॉफ्टवेयर लगाना शुरू कर देगा। ये इस तरह इसमें लेवल डिफाइन हो जाते हैं। अब कहते हैं कि 20 से ऊपर अगर रेट लगाना है तो इसको जी लगा दे, लेवल ए पे 80 रुपये लगा दे। अब जब 10 से ऊपर 20 तक आएगा तो उसको लेवल ए का 80 रुपये खुद से ही बाय डिफॉल्ट में आ जाएगा। इसके अंदर लेवल है। उसके बाद है सेट आइटम प्राइस। सेट आइटम प्राइस में पीछे मैं एक ट्रेनिंग दे चुका हूँ, उसमें मैंने बताया हुआ है कि सेट आइटम प्राइस में अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्रुप बने हुए हैं आइटमों, उनके रेट चेंज हो गए हैं, तो हम यहाँ से रेट चेंज करते जाएंगे, एक ही दफ़ा में रेट चेंज हो जाए। कोड इन्वेंट्री शीट है, स्टॉक टेकिंग के टाइम पे तो काम आती है। अगर एडजस्टिंग एंट्रीज डालनी है, माल डैमेज हो गया, लॉस हो गया, थेफ्ट हो गया, उसके हमने पीछे लेजर खोले होते हैं, उसके साथ इनको जोड़ते जाते हैं। ये वो वाला मॉडल। ये एडजस्ट इन्वेंट्री, ये उसी के साथ बाय डिफॉल्ट जुड़ा हुआ है। जब एंट्री डालते हैं तो यहाँ पे आ जाती है। ऑटो बिल्ड इन्वेंट्री में अगर हम प्रोडक्शन डाल रहे हैं तो यहाँ पे फार्मूले बन जाते हैं। वर्किंग प्रोसेस बना लें, रॉ मटेरियल को वर्किंग प्रोसेस के साथ फिनिश गुड के साथ जोड़ते जाएं, तो यहाँ पे ये छोटा सा एक मॉड्यूल है, इसके अंदर पूरी मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करता है। देखने में ये थोड़ी सी जगह है, लेकिन इसी के अंदर सारे कंसेप्ट हैं। इसके अंदर पूरी फैक्ट्री के फार्मूले बन जाते हैं इस जगह पे। अगर डिपार्टमेंटलाइजेशन कर रहे हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे जा रही है, कास्टिंग सारी मूव करवानी है, पीछे अकाउंटिंग सारी कंट्रोल करनी है, तो ये एक छोटा सा मॉड्यूल है, इसके अंदर ही ये सारा काम होगा। और ये सारा काम आपने चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर ही डिजाइन करना है, किसको किसके साथ जोड़ना है, ये सारा इसके अंदर डिफाइन होना शुरू कर दें। सिंपल एक बता देता हूँ, इसको डबल क्लिक करें आइटम को, तो यहाँ पे ऑटो बिल्ड दिया हुआ है। अब ऑटो बिल्ड यहाँ पे हम फार्मूले लगाएंगे कि ये सोप जो है ये किस रॉ मटेरियल से बन रहा है। वो रॉ मटेरियल हमने पीछे डिफाइन किए होंगे, उसमें लिस्ट में होंगे, तो उनको इसके साथ जोड़ते जाएंगे। जब ये प्रोडक्शन आ रही होगी तो आप इसको लिखेंगे 10 आए हैं पीस या 20 आए हैं, तो वो प्रोडक्शन रॉ मटेरियल उठा के सोप में कन्वर्ट कर देगा। तो ये इसी के अंदर ये सारा कुछ है। ये मॉड्यूल काफ़ी जगह पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, करा रहा हूँ लोगों को। इसके बाद ट्रांजैक्शन वही है पहले वाला जो था कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन डाली है तो ढूंढनी है। अगर आप तो डेट वाइज आप ऐसे करें तो आपके सामने नजर आ रही होगी, पीछे जो आपने काम किया होगा वो बाय डिफॉल्ट इसी में आ रहा होगा। परचेज, अब परचेज में परचेज रजिस्टर आ गया। परचेज रजिस्टर एंटर परचेज करेंगे तो हम न्यू परचेज खरीदनी है अगर हमने,
तो वो न्यू परचेज इसके अंदर से हम उसमें वेंडर डाल लेंगे, वेंडर डाल के यहाँ से परचेज करवाएंगे और वही माल जो है यहाँ पे सेल में एंटर सेल करके हम हमारे कस्टमर नजर आ रहे होंगे जो हमने डिफाइन किए हैं, उनको हम सेल करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे रिसीव पेमेंट है। इसी तरह परचेज के मॉड्यूल में पे बिल्स हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अगर यहाँ से आपने डालनी है। ये एक सॉफ्टवेयर का रिव्यू मैंने बता दिया है थोड़ा सा। सॉफ्टवेयर में जब आप काम कर रहे होते हैं तो फिर मजीद चीज़ें इसके साथ सामने डिफाइन हो जाती हैं। जिस तरह मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग में मॉड्यूल तो छोटा सा है, ये देखें ऑटो बिल्ड का छोटा सा एक मॉड्यूल दिया हुआ है, लेकिन एक मिसाल ले लें, अगर आप साबुन की फैक्ट्री है अगर आपकी, तो साबुन की फैक्ट्री में जितने ब्रांड के साबुन बन रहे हैं उनके साथ जितना रॉ मटेरियल लग रहा है वो रॉ मटेरियल के यहाँ पे फार्मूले उसके साथ बना लेंगे। तो जैसे ही वो प्रोडक्शन आएगी तो यहाँ हमें नज़र आ रही होगी कि क्वांटिटी टू बिल्ड, हमने अगर 10 बिल्ड हुए हैं हम 10 लिख देंगे, तो वो रॉ मटेरियल उठा के उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देगा। अगर इसमें प्रोसेसिंग चल रही है कि रॉ मटेरियल को उठा के वर्क इन प्रोसेस में डालना है, वर्क इन प्रोसेस को फिर दूसरे वर्क इन प्रोसेस में डालना है, फिर आगे जाके फिनिश गुड होनी है, तो वो भी सारे यहीं पे डिफाइन होंगे। वो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट या मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट जो आपके फार्मूले आपने रखे हुए हैं वहाँ से आप डिफाइन करते जाएंगे और यहाँ पे ये चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी। सिंपल सा छोटा सा मॉड्यूल है। बेसिकली ये पीछे अकाउंट्स को लेके चल रहा होता है, तो आपकी कास्टिंग को मूव करवाता है। ये वो वाली कास्टिंग मूव करवाता है जो मटेरियल की कास्टिंग है। अब लेबर और FOH वगैरह के अगर आपने वो डालने हैं तो वो आपको अलहदा से डालने पड़ेंगे, उसके चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। यहाँ पे जाके कास्ट ऑफ गुड सोल्ड के नीचे जाके आपको वो वाले डिफाइन करने पड़ेंगे, फ्रेट इन और ये इस तरह के जो आपने लेबर के जो फैक्ट्री के अंदर लेबर है उसके सारे चार्ट ऑफ अकाउंट आपको लेजर यहाँ पे सारे लेजर यहाँ पे खोलने पड़ेंगे। अच्छा, इसके बाद इसकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। रिपोर्ट्स इसमें तकरीबन 100 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हैं। अकाउंट्स है, इन्वेंट्री है, सेल्स है, परचेज है, इन्वेंट्री है, तो कार्ड फाइल और कार्ड और इस तरह करके ये सारे इसके अंदर दिए गए, इसके अंदर ले आते हैं। अकाउंट्स में देख लें, अकाउंट्स के अंदर आ गए जी आपके अकाउंट्स का आ गया, बैलेंस शीट आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, ट्रायल बैलेंस आ गया, ट्रायल बैलेंस डिटेल। ये जो ट्रायल बैलेंस डिटेल है ये जर्नल लेजर है हमारे, ये नाम उन्होंने ट्रायल बैलेंस डिटेल रखा हुआ है। अगर मल्टी करेंसी चल रही है, कन्वर्जन भी कर रहा होता है साथ साथ, तो ये कन्वर्जन लिस्टें आ रही हैं, ये सारी गेन और लॉस हुआ है अगर, तो ये सारा चार्ट ऑफ अकाउंट पीछे डिफाइन करके जब आप काम करेंगे तो इसके अंदर आना शुरू हो जाए। अब जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग अगर आपने चलाई हुई है, मसलन एक जॉब है, एक मिसाल देता हूँ मैं कि एक आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में ये हो रहा है कि आपने मुख्तलिफ जॉब मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब उनको जो भी खर्चा उसको डर रहा है, जॉब नंबर 1 को डर रहा है, जॉब नंबर बी को चल रहा है, तो जैसे ही आप यहाँ पे वोचर डालेंगे तो आप उसको कह देंगे जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3, जिस चीज से रिलेटेड वो खर्चा होगा वो उस जॉब में आप उसको साथ डालते जाएंगे। अब जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे या बन जाएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस आपने देखना है, तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखा रहा होगा और जॉब वाइज प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखा रहा होगा। ठीक है ना, जॉब का प्रॉफिट एंड लॉस कि उस जॉब को जब आपने सेल किया है तो उसके ऊपर प्रॉफिट क्या हुआ है, उसके खर्चे कितने थे। तो ओवरऑल खर्चे अगर 10 किस्म के खर्चे जुड़ के इकट्ठे हुए हैं तो वो अलहदा से उनको अलहदा अलहदा मेंशन कर देगा और इकट्ठा भी शो कर रहा होगा।
इसी तरह मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आपके स्कूल है, 4-5 स्कूल आपने बनाए हुए हैं, आप कहते हैं कि एक ही जगह पे उनके खर्चे डाल रहे हैं, वोचर डाल रहे हैं एक ही जगह पे हेड ऑफिस में, तो अब स्कूल नंबर 1, स्कूल नंबर 2, 2, 3 इस तरह करके आपने डिफाइन किए हुए हैं। तो जैसे ही वो खर्चा डलता है, आप उसको कह देते हैं, जब खर्चा वोचर डाल रहा होता है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे जैसे ही आपने खर्चे डालने हैं, ये स्पेंड मनी का चलें खोल लेते हैं, ठीक है जी, इधर से नहीं, इधर से। ये यहाँ पे देखें जॉब सामने आ रही है। जैसे ही हम खर्चा डालेंगे तो हम कह देंगे ये जॉब नंबर 1 का है, जॉब नंबर 2 का है, जॉब नंबर 3 का है। तो वो जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगा तो वो अकॉर्डिंग टू द जॉब जॉब भी बना रहा होगा और साथ हमें वो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस भी बना के दे रहा होगा। ये इसका बड़ा जबरदस्त फीचर है। देखिए यही चीज जो है ना, सेल जब एंट्रीज डाल रहे होते हैं वहां पर भी जॉब आ रही है, ये सामने जॉब का आ रहा है। इसी तरह जब परचेज कर रहे हैं तो वहां पर भी जॉब आ रही है कि ये किस जॉब के लिए आप परचेज कर रहे हैं, कौन सा स्कूल है या बिल्डिंग अगर आपने कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए जो माल परचेज होता जा रहा है वो उसके हिसाब से अलहदा रिपोर्ट तैयार करता जाएगा। ये फीचर मुझे किसी और सॉफ्टवेयर में इतने अच्छे नजर नहीं आए। इसके अंदर काफी मेरे क्लाइंट जो हैं वो काम कर रहे हैं। एक क्लाइंट तो ऐसा है कि वो मेडिसिन का बिजनेस है उनका, उसका भी वीडियो मैं बना के दूंगा। उसमें इन्वेंट्री के साथ हमने आइटम तो सारे वो मेडिसिन के नाम डाले हुए हैं, लेकिन जब वो उन्होंने वारंटी की इनवॉइस बनानी होती है तो इस तरह वारंटी की जब इनवॉइस बनाते हैं, ऐसे खोल लिया तो वहां पे जो जॉब है वो उन्होंने उसके ना बैच नंबर रखे हुए हैं। अब जिसको बैच नंबर लगाना होता है वो सारे डिफाइन है उसके अंदर ना। तो अगर तो उसी वक्त नया बैच नंबर बनाना है तो यहाँ पे टाइप करके इजी ऐड कर लेते हैं। तो जब प्रिंट निकालते हैं तो वहां पे इसके ऊपर जो प्रिंटिंग मैंने डिफाइन की हुई है उसके ऊपर वो वहां पे आता है, मेडिसिन का नाम आ रहा होता है, रेट आ रहे होते हैं, साथ बैच नंबर आ रहा होता है। इसी तरह बैच नंबर के साथ अगर आप एक्सपायरी भी डालना चाहते हैं तो वो एक्सपायरी भी डाल। अब इस मिसाल है कि अगर पैरासीटामोल है, अब पैरासीटामोल का नाम तो एक ही दफा टाइप किया ना हमने, अब वो सैकड़ों दफा पैरासीटामोल आती है, मुख्तलिफ बैच पे आ रही है। अब या तो फिर ये है कि हम हर बैच पे उसका नाम चेंज कर दें, कोड बना लें, कोड बनाते जाएं, उसका नाम हम पैरासीटामोल का 001 आगे पैरासीटामोल रखा हुआ है, फिर उसका बैच नंबर हमने साथ लगाया हुआ है या एक्सपायरी लगाई हुई है। जब वो खत्म हो जाए तो इसको इनएक्टिव कर लें। लेकिन ये तो है वहां पे जहाँ पे एक्चुअल अकाउंटिंग चल रही है, जहाँ पे एक्चुअल स्टॉक चल रहा है। अगर आप चला रहे हैं कि आपने बस बिल बनाने हैं, किसी को बिल वारंटी वाला देना है, किसी को वारंटी के बगैर देना है, तो फिर वहां पे जिसको वारंटी वाला देना है उसके साथ आप चाहते हैं कि वो बैच नंबर और एक्सपायरी आए तो वो वहां से डिफाइन करके ले लेंगे। इसके लिए अलहदा से मैं एक वीडियो तैयार करूंगा जिसमें जो मेडिसिन से रिलेटेड है वो कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आपकी अगर तकरीबन 200-300 मेडिसिन है, वो अगर 10 साल भी अगर आप खरीदते रहे तो आप नाम वो ही रहेंगे, आपने बैच नंबर पीछे डिफाइन किए होंगे जॉब में, तो जिस चीज को वो लगाने हैं वो आप उसको लगा देंगे, वो प्रिंटिंग में आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। और फिर इसमें एक और भी है इस सॉफ्टवेयर में, ये है कि जब आप इनवाइस काट रहे होते हैं तो अगर किसी को बैच नंबर वाली इनवाइस काटनी है, वारंटी वाली, वो वारंटी वाली निकाल देगा, अगर वारंटी के बगैर निकालनी है तो वारंटी के बगैर निकाल देगा। उसके लिए अलहदा से मैं एक इंशाल्लाह वीडियो तैयार करूंगा जिसमें ये सारे फीचर डिफाइन किए जाए।